रोज़ा और हमल की कैफियत। हमल के बारे में तमाम उलमा और डॉक्टर्स मुत्तफ़िक़ हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल और नॉर्मल सूरत हाल है। डॉक्टर्स की राय ये है कि बहुत सारी हामिला ख़वातीन रमज़ान के रोज़े रख सकती हैं, लेकिन हमल के दौरान रोज़ा रखने के लिए इन्हें बहुत सी एहतियातों की ज़रूरत होती है और इनसे आगाह होना ज़रूरी है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपने डॉक्टर से इस हवाले से ज़रूर मशवरा करें कि वो रोज़े रख सकती हैं या नहीं, अगर रख सकती हैं तो किन एहतियातों के साथ। दूसरी बात, उन्हें ये पता होना चाहिए कि रमज़ान में क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी है और किन चीज़ों की तरफ से उन्हें ख़बरदार रहना है। सबसे अहम बात तो ये है कि प्रेगनेंसी किस मरहले में है। अगर इब्तिदाई मरहला है तो इसमें रोज़े रखने में कोई मसाला नहीं, हत्ता कि आखिरी मरहले में भी रोज़े रखे जा सकते हैं अगर अपनी तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। बाज़ औक़ात हमल के इब्तिदाई मरहले में औरतों को उल्टी की बहुत शिकायत होती है। अगर इस तरह की शिकायत बहुत ज़्यादा हो तो इस सूरत हाल में वो रोज़े नहीं रख सकती। जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी या और मसाइल हैं, उनको रोज़े रखने में एहतियात करनी चाहिए। उनको मुतवातिर रोज़े नहीं रखने चाहिए। एक दिन छोड़कर रोज़ा रखें या डॉक्टर से मशवरा करें। एक अहम मसला ये है कि रोज़े की ड्यूरेशन कितनी है। गर्मियों के रोज़े लंबे होते हैं और दुनिया के बाज़ ममालिक में रोज़े 17 से 18 घंटे होते हैं, जबकि बाज़ इलाकों में इसका दौरानिया 14 से 15 घंटे होता है। सर्दियों के रोज़े छोटे होते हैं जो इंसानी जिस्म और बच्चे पर कोई ख़तरनाक असरात मुरतब नहीं करते। लेकिन अगर रोज़े लंबे हों तो इस हवाले से डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए कि इस तरह के रोज़े में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बिलखुसूस एक आम बीमारी खून की कमी है। ऐसी सूरत में मरीज़ और बच्चे पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ऐसे मरीजों को एहतियात करनी चाहिए। एक मसला ये भी है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रहना ज़रूरी होता है और बच्चे को खून की मुनासिब मिक़दार मिलना ज़रूरी होती है, जिसके लिए जिस्म के अंदर पानी की एक मिक़दार का मौजूद होना ज़रूरी है। मरीज़ को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसे कितना पानी लाजिमन रोज़ाना इस्तेमाल करना है। रमज़ान में चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स में कैफ़ीन मौजूद होती है। कैफ़ीन जिस्म में पानी की मिक़दार कम कर देती है। किसी ने अगर सहरी में ज़्यादा चाय का इस्तेमाल किया है तो बाज़ औक़ात इसके नतीजे में पानी की मिक़दार आइंदा 4 से 6 घंटे में कम हो जाती है। ये चीज़ें वो हैं जो ब्लड प्रेशर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी तरह इफ्तार में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सहरी में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह की ग़िज़ा की ज़रूरत है, हमल के दौरान इस ज़रूरत का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी को आयरन की कमी है तो इसको आयरन किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन की कमी है तो इस कमी को कैसे पूरा करना है। इन दवाओं का इस्तेमाल भी रमज़ान के महीने में जारी रखना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन रोज़ा तोड़ने को बुरा समझती हैं, इसे गुनाह समझती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे दीन ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो कि जिससे मरीज़ की अपनी सेहत या बच्चे की सेहत को किसी तरह का भी कोई ख़तरा हो तो बेहतर ये है कि रोज़ा तोड़ दे।